राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हरियाली तीज पर हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, झूला झुलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ में ही 15 अगस्त भी है तो हम ठाकुर जी को तिरंगा कलर की ड्रेस पहनाएं या फिर हम हरियाली तीज के दिन है, हरियाली तीज भी है उस दिन, तो हरे रंग की ड्रेस पहनाएं। और कुछ लोगों का कमेंट है, दीदी हमारे पास हरे रंग की ड्रेस पिछले साल की रखी हुई है ठाकुर जी की, क्या हम उन्हीं को पहना सकते हैं? तो ये सभी बताने वाली हूँ। साथ में ही लड्डू गोपाल को हमें हरियाली तीज वाले दिन क्या भोग लगाना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं अपने ठाकुर जी के लिए, हरियाली तीज है और 15 अगस्त है, तो इसको आप ध्यान में रख कर के आप चाहें तो एक साथ डेकोरेशन कर सकते हैं दोनों चीज़ों को मिलाकर, या आप चाहें तो हरियाली तीज सिर्फ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप डेकोरेशन करें तो एक दिन पहले ही कर लें हरियाली तीज से, क्योंकि फेस्टिवल जब होता है ना तो घर में बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। और हाँ, अगर आप ओरिजिनल फूलों की डेकोरेशन कर रहे हैं, झूला सजा रहे हैं ठाकुर जी का, या जो भी डेकोरेशन करना चाहते हैं, वो हमें सेम डे करनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं यहाँ का सामान जो है वो हटा देती हूँ, क्लीनिंग कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ठाकुर जी का जो मंदिर है ना बहुत सारा सामान है, छोटा छोटा सामान है, ये सभी हमें हटा करके इसको साफ़ करना होता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लें और साथ में ही डेकोरेशन कर लें। और आप चाहें तो देखिए, अगर आपके लड्डू गोपाल के पास पुरानी रखी हुई ड्रेस है तो आप उसको ही ठाकुर जी को हरियाली तीज वाले दिन पहना सकते हैं, बिल्कुल पहना सकते हैं। आप चाहें तो घर पे बना सकते हैं, अगर घर पे नहीं बना पा रहे हैं तो मार्केट से ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इस सोफे पर ये ग्रीन वाली मैट बिछा दी है, ये हमारी डेकोरेशन में 4 चांद लगा देती है। और साथ में ही जो मैंने फूलों की लड़ियाँ ऑरेंज वाली, जो येलो वाली आप देख रहे हैं ना, ये आप जब भी डेकोरेशन करते हैं और जल्दबाजी में अगर आप हो, आपके पास समय नहीं है, तो इस तरह की लड़ियाँ हमें फ्लावर वाली ज़रूर रखनी चाहिए। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो रंग बिरंगी कलर की आप चाहे तो इनको लाकर रख सकते हैं। इनसे जब हम डेकोरेशन करते हैं जल्दी भी हो जाती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो हमारी यहाँ पर डेकोरेशन हो चुकी है मंदिर की, और अब हम ठाकुर जी के साथ में हरियाली तीज कैसे मनानी है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ठाकुर जी को, जब भी कोई स्पेशल डे होता है हमारे लिए, कृष्ण भक्त के लिए और ठाकुर जी के लिए, तो हम लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान अथवा हम पंचामृत स्नान कराते हैं। तो जब भी कोई फेस्टिवल हो, सुबह सवेरे जल्दी उठ करके हम ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। तो मैं यहाँ पर ठाकुर जी के लिए एक बड़ा सा कोई बर्तन आप जिसमें स्नान कराते हैं उसमें बिठा लेंगे, और जिस प्रकार आप जगाते हैं उस प्रकार जगा लेंगे। जगाने के बाद में हम स्नान कराएंगे। तो देखिए, स्नान कराते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला तो जब आप ठाकुर जी को स्नान कराएं तो सीधा ठाकुर जी के सिर पे से जल ना डालें, फिर चाहे आप कच्चे दूध से स्नान कराएं या पंचामृत स्नान कराएं। जब हम ठाकुर जी को स्नान कराने की शुरुआत जो करते हैं वो चरणों से जल डालते हुए सिर तक ले जाते हैं, उसके बाद हम सिर पे से डालते हुए ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ और मेहंदी दिखा रही हूँ, तो मेहंदी ज़रूर से लगाएं महिलाएं, और साथ में ही हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर पहनें। तो मैं यहाँ पर कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान करा लूँगी, और स्नान कराते समय हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो कोई भी भजन गा सकते हैं या फ़ोन में चला सकते हैं। जिस जल से हमने ठाकुर जी को स्नान कराया है, अगर आपने उसमें फूल पत्ते नहीं डाले हैं तो आप उस दूध की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। और अगर फूल पत्ते नहीं डाले हैं, फूल पत्ते सॉरी डाले हैं, तो आप इस जो ठाकुर जी का पंचामृत स्नान है या कच्चे दूध से जो स्नान कराया है, थोड़ा सा आप चरणामृत के रूप में ले करके उसके बाद में ग्रहण करेंगे। और साथ में ही जो बचा हुआ है वो घर के सदस्यों में थोड़ा थोड़ा देते हुए, उसके बाद में अगर बचता है तो आप पौधों में डाल सकते हैं। उसके बाद में हम सुंदर सा ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, लेकिन हमें ठाकुर जी को एक टॉवल से ज़रूर से पहुंचना है। देखिए हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये डार्क मेहंदिया कलर की, सॉरी ग्रीन कलर की ड्रेस है, ये मेहंदिया तो नहीं है, थोड़ा और डार्क वाला है ये कलर। बहुत सुंदर सा लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, और ज्वेलरी भी मैंने अपने हाथों से ही बनाई है ठाकुर जी की। अब हम चंदन तिलक करेंगे और फूल ज़रूर से हम समर्पित करेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में ना बरसात की जो स्मेल होती है वो हर जगह आती है। तो आपको अगर ताज़े फूल ठाकुर जी की सेवा के लिए मिल जाते हैं तो वो ज़रूर से आप ठाकुर जी की सेवा के लिए लेकर के आएँ। आप ठाकुर जी के लिए इसी से हिंडोला सजा सकते हैं फूलों से, और जिससे हमारे
हमारे ठाकुर जी को अच्छी अच्छी धीमी धीमी सी सुगंध आती रहे और हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, भोग में आप हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी को घेवर का भोग लगाया जाता है या फिर दूध से बनी सिमई का भोग लगा सकते हैं और धूप दीप जलाएंगे। और जो भी मिठाई है आपके पास में, आप या मार्केट से ला सकते हैं, हाँ घर में बना रहे हैं तो बना सकते हैं, उसका भोग लगाएंगे। और आप देखिए उस दिन और इत्र ज़रूर लगाया है अपने ठाकुर जी को, और इस तरह से नज़र उतारते हुए वारते हुए आप चाहे तो उस दिन अपने ठाकुर जी को न्यौछावर कर सकते हैं कुछ पैसों से। उसके बाद में उन पैसों का आप अपने ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाइएगा। और मौसम के अनुसार जो भी फल मिल जाते हैं वो ठाकुर जी को आप भोग लगा सकते हैं। जब आप ये सारी सेवा पूजा पूरी कर लेंगे, उसके बाद में ही हमें ठाकुर जी को झूले पर बिठाकर झूला झुलाना है। तो आप चाहें तो पहले झूला झुला सकते हैं, उसके बाद भोग लगाएं, या भोग लगा लें उसके बाद ठाकुर जी को झूला झुलाएं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी हम ठाकुर जी को झूले पे झुलाएंगे या बिठाएंगे तो हमें कोई भी भोग समर्पित नहीं करना है। जब आप ठाकुर जी को झुलाएं तो सिर्फ झुलाएं, उनको भोग ना लगाएं साथ। और ठाकुर जी के झूला जो है हमें कभी भी खाली नहीं हिलाना चाहिए। जब भी ठाकुर जी को बिठाएंगे तभी हम झूला झुलाएंगे। और हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी की गुलाबी सैया तैयार की जाती है। तो देखिए, गुलाबी कलर की अगर बेडशीट है तो वो बिछा सकते हैं, नहीं है तो आप गुलाब के फूल की जो पत्तियाँ होती हैं वो बिखरा करके इस तरह से गुलाबी सैया तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपके पास इत्र है तो इत्र लगा सकते हैं। ठाकुर जी को गुलाबी सैया पर शयन कराया जाता है हरियाली तीज वाले दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी को। तो इसी में ध्यान रख करके हम ठाकुर जी की सेवा भी उसी प्रकार से करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, हमारे ठाकुर जी की सेवा पसंद आई है, तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।